क्रोएशिया जो कि एक शेंगन कंट्री है, आज से 2 साल पहले ये शेंगन कंट्री का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब ये शेंगन कंट्री का हिस्सा है। जिस तरह स्पेन, इटली, फ्रांस, बेल्जियम और दीगर शेंगन कंट्रीज़ हैं, इसी तरह अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आप इसका वीज़ा हासिल करने के बाद दीगर शेंगन कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिनको इस बात का इल्म नहीं है। कई लोगों को पता भी है कि क्रोएशिया की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, क्रोएशिया की एम्बेसी ईरान में मौजूद है। और अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें ईरान में ही फिज़िकल अपीयरेंस देनी पड़ेगी। अगर आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। चूँकि इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो बहुत कम लोग ईरान में ट्रैवल करते हैं इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सो इससे ये होता है कि जहाँ पर कंपटीशन कम हो वहाँ पर वीज़ा रेशो हमेशा ज़्यादा होती है। और अगर हमारी दीगर वीडियोस देखें तो हमने बहुत सारे क्रोएशिया के वीज़ाज़ अप्लाई किए और बहुत सारे क्रोएशिया के वीज़ाज़ जो हैं वो ग्रांट भी हुए हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स इसमें जिस तरह आपकी बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको लाजमी चाहिए होता है। अगर आपके पास एफआरसी है, जो कि एफआरसी आपकी फैमिली को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो मुतलका यूनियन कौंसिल है उससे लेना होता है। उसके बगैर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं की जाएगी। और दूसरी बात जो है, इसकी फ़ीस जो है वो 120 यूरो है और 120 यूरो आपको यूरोज़ में ही लेके जाने पड़ते हैं। पाकिस्तानी करेंसी या डॉलर्स या ईरानी करेंसी नहीं आप सबमिट करवा सकते, बल्कि यूरोज़ में ही 120 यूरो में ही आप इसकी फ़ीस जमा करवाएंगे। आपको यूरोज़ लेने पड़ेंगे। बेशक आप यहाँ से ले लें या ईरान से ले लें, लेकिन हम सजेस्ट करते हैं आप यहीं से लेके जाएं ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। बल्कि आप 120 यूरो से भी कुछ पैसे ऊपर लेके जाएं, कुछ यूरोज़ ऊपर लेके जाएं। बाज़ औक़ात कुछ डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो वहीं पे यूरोज़ में आपसे चार्ज करते हैं और वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट शेंगन कंट्रीज़ के लिए जो पाकिस्तान से चाहिए वही चाहिए। बस एक एडिशनल डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया, बर्थ सर्टिफिकेट आपके मुतलका यूनियन कौंसिल से मिलेगा, वो आपको डेफिनेटली लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बिजनेसमैन हैं तो 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट लगेगी, पासपोर्ट, आईडी कार्ड की कॉपी, तस्वीर, एफआरसी, एनटीएन, टैक्स रिटर्न। और इसका वीज़ा जब आप ईरान में जाके अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको ईरान का टूरिस्ट वीज़ा लेना पड़ेगा। ज़ियारती वीज़ा अगर आप लेंगे तो क्रोएशिया का केस आप सबमिट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वो आपका वीज़ा देखेंगे, ड्यूरेशन ऑफ स्टे देखेंगे, तो अगर ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम हुआ तो आपको वापस भेज देंगे। सो इसलिए टूरिस्ट वीज़ा ही लेकर जाएं। और जब आपकी अपॉइंटमेंट हो तो उससे 1-2 दिन पहले जाएं, ज़्यादा दिन पहले भी ना जाएं, ताकि आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो और आपका वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो नॉर्मली प्रोसीड हो सके, आप ओवर स्टे ना हो ईरान में। इसके अलावा इसकी अपॉइंटमेंट जो है हमें बुक करनी पड़ती है। इसकी अपॉइंटमेंट आप पाकिस्तान से बुक नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से हम जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ईरान में पेमेंट नहीं कर सकते। इसलिए हम इसकी अपॉइंटमेंट ईरान से ही करवाते हैं, वो भी हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। सो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं। अगर आप जॉब होल्डर हैं तो वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। बस बैंक स्टेटमेंट के अलावा जो सैलरी स्लिप है वो इदारे से चाहिए और एनओसी लेटर आपको देना होगा इसमें। और बाकी अपॉइंटमेंट इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि अपॉइंटमेंट दरकार होती है। अपॉइंटमेंट आपको बहुत दूर की नहीं मिलती, बल्कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर की भी मिल सकती है। और ईरान का टूरिस्ट वीज़ा लेके बाय रोड जाएं या बाय एयर जाएं, बआसानी आप वहाँ जाके वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं। और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको 10 से 15 दिन वहाँ पर स्टे करना पड़ता है। अमूमन 15 दिन लेते नहीं, लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर वीज़ा एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स आ जाता है। सो अगर आप वैसे ईरान जा रहे हैं ज़ियारती तौर पर या टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप क्रोएशिया का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि वहाँ से वीज़ा लगने के चांसेस कंपैरेटिवली यहाँ से जो आप वीज़ा अप्लाई करते हैं उससे ज़्यादा है। क्योंकि क्रोएशियन एम्बेसी में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स जो वीज़ा अप्लाई करते हैं उनकी तादाद बहुत कम है। सो अगर आप क्रोएशिया से रेलिवेंट कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह हम आपको वैलिड, प्रॉपर, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें। और एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक खुदा हाफिज़।